नमस्ते मित्रों। आप आज हम बात करेंगे सुप्रीम इंडस्ट्रीज के बारे में, जो कि प्लास्टिक सेगमेंट का जाना माना नाम है। उन्होंने आज अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं क्वार्टर 1 के। कैसे रहे हैं उनके रिजल्ट, आइए देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये उन्होंने रिजल्ट है जो स्टॉक एक्सचेंजेस में लिख के बताया है कि आइए हमारे रिजल्ट है आज के। वो अभी जो आप यहाँ पे देख रहे हो ब्लू वाले कलर में, ये वाला कॉलम, ये उनके क्वार्टर 1 में अप्रैल से लेकर जून तक के फिगर है। ये उनके लास्ट क्वार्टर में जो अभी खत्म हुआ जनवरी से मार्च, उसके रिजल्ट है। ये उनके सेम क्वार्टर लास्ट ईयर का है, और ये लास्ट ईयर साल भर के पूरे फिगर है। सारे फिगर जैसे बताया लैक्स के अंदर है, हम उसे करोड़ में कन्वर्ट करेंगे सहूलियत के हिसाब से। तो अभी जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे उनकी जो इनकम है, टोटल इनकम, वो 1054 1054 करोड़ की ही रह गई है, जो कम हुई है उनकी। जबकि वो 1430 थी पिछले क्वार्टर में और 1436 करोड़ थी लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में। तो यहाँ पे हमको अच्छा खासा 350 करोड़ के ऊपर का डेंट दिखाई दे रहा है वो उनकी टोटल इनकम में। अब सेगमेंट वाइज कहाँ पे इंपैक्ट आ रहा है वो हम आगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे। जहाँ तक टोटल एक्सपेंस की बात करें, वो टोटल एक्सपेंस भी उन्होंने कुछ हद तक घटाया, लेकिन ये जो इनकम में कटौती हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है। तो एक्सपेंस जो है उनके 995 करोड़ के रहे हैं, जबकि वो 1214 करोड़ थे पिछले क्वार्टर में और 1322 करोड़ थे लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में। यही कारण रहा कि उनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो घट के सिर्फ 58 करोड़ ही रह गया है, 58.82 करोड़। जबकि वो 216 करोड़ था लास्ट ईयर के क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में सॉरी, और 114 करोड़ था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में। उनका पिछले साल का प्रॉफिट बिफोर टैक्स साल भर का 610 करोड़ था। तो उससे तो ये काफ़ी हद तक दूर दिखाई दे रहा है। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये फिगर को टच करना शायद बहुत मुश्किल होने वाला है कोरोना को देखते हुए। ये है उनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो बच के 40 करोड़ ही रह गए, जो 117 करोड़ थे। तो ये बहुत हैवी डेंट आता दिखाई दे रहा है उनके जो है प्रॉफिटेबिलिटी में टैक्स के बाद। और अल्टीमेटली ये सब करके फाइनली निकल रहा है कि जो अर्निंग पर शेयर है, जिसमें शेयरहोल्डर्स को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वो सिर्फ 3.19 ही रह गया है, जो 9.23 था सिर्फ 3 महीने पहले, और 6.89 था उनका एक साल पहले। तो ये हैवी डेंट यहाँ पे लग रहा है। तो ये अभी जैसे ये चल रहा है, अगर वो आने वाले टाइम में इसको इम्प्रूव भी करेंगे, तब भी ये मुझे नहीं लगता कि 20-25 के ऊपर उसका ईपीएस जो है वो साल भर के अंदर जा पाएगा। तो ये थोड़ा उसका जो इम्पैक्ट है उनको प्राइसिंग में भी देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये जो इनको इम्पैक्ट आई है बिजनेस पे काफ़ी सारी, तो वो मेजर इम्पैक्ट कहाँ से आई है, तो हम सेगमेंट वाइज उसके जाएंगे। उनके जो 4 मेजर सेगमेंट है वो प्लास्टिक पाइपिंग प्रोडक्ट्स का है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का है, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स का है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, और बाकी एक अदर्स का भी 5वां सेगमेंट है उनका। तो यहाँ पे हम देखेंगे ना, तो ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में उनको सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आई है, जो कि कोरोना के चलते मार्केट वगैरह बंद थे। तो ये 28 करोड़ का ही हुआ है, जो 94 करोड़ का था। तो ये एक चौथाई हो गया है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। जैसा कि हमको पता है कि कोरोना के चलते हुए ऑलमोस्ट मई तक की उसकी इम्पैक्ट थी, मई के बाद थोड़ा थोड़ा खुलने लगा था। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उसको अच्छी खासी डेंट आई है कंज्यूमर सेगमेंट के अंदर। बाकी जो उसके प्लास्टिक पाइपिंग प्रोडक्ट्स है, ये भी 937 से 764 करोड़ हो गया है। ये जो 159 करोड़ था इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, वो सिर्फ 70 करोड़ का रह गया है। पैकेजिंग प्रोडक्ट्स जो 207 करोड़ था, वो 187 करोड़ रह गया है। तो हर जगह पे, हर मोर्चे पे उनको मार जो है वो लगा है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, जो इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो ये यहाँ पे थोड़ी और क्लियरिटी आएगी। यहाँ पे जो प्लास्टिक पाइपिंग प्रोडक्ट्स है, तो 168 करोड़ वो कमा रहे थे, तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट में उनको दे रहा था, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट था। लेकिन यहाँ पे वो घट के सिर्फ 66 करोड़ ही रह गया है। तो कोरोना की इम्पैक्ट और स्लोडाउन की इम्पैक्ट डेफिनेटली उनको बहुत आई है। सबसे ज़्यादा मार पड़ी है उनको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, जहाँ पे 14 करोड़ कमा रहे थे पिछले क्वार्टर में, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 12 करोड़ कमाए थे, वो 7.6 करोड़ का घाटा हो गया यहाँ पे उनको। तो ये उनको अच्छा खासा मार यहाँ पे पड़ा है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में जो उनको 18 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था पिछले ही क्वार्टर में, यहाँ पे 4.5 करोड़ का लॉस हो गया है। तो ये सब की जो नेट इम्पैक्ट आई है, उसी चलते उनका जो है वो रेवेन्यू काफी हद तक कम हो गया है। ये कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छी ग्रो की है पिछले, अगर हम 20 साल की बात करें। ये प्राइस चार्ट जो ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं, तो ये बहुत ही शानदार प्राइस है। ये कभी 7.60 का रेट हुआ करता था, 17.60 का, 17 रुपये 60 पैसे का रेट था। और अभी देखिए ये 1131, कल फ्राइडे था, तो कल ये रेट पे बंद हुआ है। तो ये कितना बढ़िया रिटर्न दिया है। कितना रिटर्न हुआ है ये, अगर हम 20 साल की बात करें तो ये 64 टाइम के रिटर्न दिए हैं। तो ऐसी बहुत कम कंपनी है जो इस लेवल के रिटर्न पिछले 20 साल के अंदर दिए हैं। तो ये एक अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे जेम्स है। अब नॉर्मली बड़ी बड़ी कंपनी की बात करती है, लेकिन जो अपनी मिड साइज की कंपनी है, तो इसमें भी अगर सही कंपनी अगर हम चुनते हैं, तो मल्टी बैगर वो टर्न हो सकती है, जैसा कि इस केस में हुआ है।
यहाँ पे पी रेशियो अगर हम देखेंगे तो 30.85 का है, तो उसकी इंडस्ट्री की जो पी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही है, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती आई है, तो मार्केट उसको जो है वो ज़्यादा पी दे रहा है। जो ईपीएस है उसका वो 36.79 रहा है। हवेवर अभी ये कम होने वाला है, तो ये थोड़ा देखना, क्योंकि पी थोड़ा पहले मार्केट से ज़्यादा ही है और अभी ईपीएस भी घटा है, तो हो सकता है कि ये प्राइस में हम थोड़ा सा करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि 1000 के नीचे भी जाए करेक्शन, शायद ये होगा। डिविडेंड देता है ये, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 1.25% के आसपास का उसका डिविडेंड यील्ड है। और जैसे डिलीवरेबल 60.64 है, तो ये इन्वेस्टर्स की प्रेफरेबल कंपनी लग रही है। जहाँ तक हम उसके सेल्स की बात करें, ये कंपनी की जो सबसे अच्छी बात रही है वो उसकी कंसिस्टेंसी रही है। तो हम ट्रेडिशनली अगर देखते हैं यहाँ पे 6-5 साल के परफॉर्मेंस में, तो 2900 करोड़, फिर 4400 करोड़, फिर 4900 करोड़, 5600 करोड़, 5500 करोड़, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन का इम्पैक्ट आया था, सेल्स उनकी यहाँ पे थोड़ी कम हुई थी, जो 19 से 20 में लेके। यही प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में भी देखे तो 204 करोड़, 376, 397, फिर 434, 436, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो ट्रैप जरूर हो गया था। तो अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले टाइम में उसके प्राइस की पैटर्न क्या रहती है, जिसमें करेक्शन हमको लगता है कि सकता है। मित्रों, यहीं पे वीडियो समाप्त करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।